हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। बेसिकली हम लोग अभी जावा के चैप्टर को देख रहे हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे जावा में फंक्शन की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कॉलिंग कैसे करते हैं, फंक्शन होता क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स। ओके, सो हियर इज द फंक्शंस दैट आई रिटन। मैंने राइट किया, यहाँ पे फंक्शन है। सो देखते हैं फंक्शन का। सो अ मेथड इज अ फंक्शन दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म सम टास्क एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। फंक्शन जो आपका होता है ना, एक मेथड ही उसको हम लोग बोल सकते हैं। सो एक्चुअली इट्स अ मेथड दैट्स कंटेन अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म सम टास्क एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। यानी फंक्शंस आपका क्या करता है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है, राइट। सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे आप राइट करते हैं वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके पास होता है, और कुछ ना कुछ वो वैल्यू रिटर्न करता है। अब तक हम लोग देख रहे थे जो भी, तो विदाउट क्रिएटिंग फंक्शंस हम लोग नंबर्स को वहाँ पे इनपुट करवा रहे थे। इनपुट करवाने के बाद फिर उसमें जो भी परफॉर्म करवाना होता था परफॉर्म करवा रहे थे। अब तक हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि फंक्शन के इनसाइड में कैसे नंबर को हम लोग इनपुट करवाते हैं और फंक्शन को कॉल करके कैसे हम लोग परफॉर्मेंस करवाते हैं, राइट। तो अब तक जो हम लोगों ने देखा था वो सिंपल एक जावा प्रोग्राम देख रहे थे हम लोग, जहाँ पे फंक्शन को मैं यूज नहीं कर रहा था, राइट। बेसिकली एक वेल सेट प्रोग्राम जो आपका होता है, या फिर वेल सेट आप कह सकते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ऑफ कोर्स वहाँ पे फंक्शंस का यूज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंक्शंस क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को आपके प्रोग्राम से सेपरेट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे वो प्रोग्राम आपका, वो जो आपका सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है तभी आपका कॉल होगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हो पाता है। सो जब भी आप मेथड को कॉल करेंगे या फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन या मेथड के अंदर जो भी आप सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट करेंगे, सिर्फ वो तभी कॉल होगा जब आप फंक्शंस को या उसके मेंबर्स को कॉल करेंगे। अगर आप नहीं कॉल करेंगे तो तब तक कंपाइलर उसको कॉल नहीं करता है, राइट। तो ये जो है आपका फंक्शन, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपके प्रोग्राम को और भी इफिशियंट बनाया जा सके और उसके कम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। सो हियर इज द डिफाइनिंग फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि एक्सेस स्पेसिफायर आपका क्या होगा, पब्लिक होगा, राइट, स्टैटिक होगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप आप क्या देना चाहते हैं, जैसे मेन मेथड के बारे में हम लोग अब तक यही जानते हैं कि वहाँ पे हम लोग वॉइड राइट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैन को, यानी जेबीएम मशीन को मैन से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन जब हम लोग मेथड बना रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न हम लोगों को चाहिए, राइट। कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होंगे जिसमें रिटर्न की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जहाँ पे रिटर्न टाइप की जरूरत होती है। तो रिटर्न टाइप आप किस टाइप से रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, राइट, फ्लोट रखेंगे, डबल रखेंगे, या फिर वॉइड रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो हियर इज द मेथड नेम। अब आपको अपने मेथड के नेम बताने पड़ेंगे कि मेथड का नाम आपका क्या होगा, और यहाँ पे फिर आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट जो आप पास करेंगे वो आर्गुमेंट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो हियर इज द बॉडी, यानी फंक्शन का बॉडी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नाउ यहाँ पे देखिए, अब मेथड टाइप है आपका। सो बेसिकली मेथड टाइप आपका दो होता है, राइट। एक होता है डिफाइनिंग मेथड और एक होता है कॉलिंग मेथड। जब आप मेथड को डिफाइन करेंगे तभी आप उसको कॉल कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम लोग मेथड को डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफाइन कैसे करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बना रखे हैं आप लोगों के लिए पहले से ही। सो यहाँ पे मैंने डिफाइनिंग मेथड राइट किया। ओके, सो चलिए मेथड को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ओके, सो इन डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे राइट किया इंट एड, राइट। इंटीजर यहाँ पे x पास कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर y पास कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके अंदर में आके इंट t इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो मैंने राइट किया यहाँ पे होगा रिटर्न टाइप। ओके, तो रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न हम लोग राइट करेंगे t। सो ये हो जाएगा आपका, जरा सा मैं इसे ठीक कर दूं।
ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे इंट क्या है, राइट। फिर यहाँ पे आपका एक्स वाई क्या है, इंटीजर टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न टी क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये इंट जो है डेट्स अ रिटर्न टाइप, यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि आपका फंक्शन जो है या फिर आपका जो मेथड जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा। रिटर्न में आपको वैल्यू वो देगा या नहीं देगा, या फिर देगा तो किस टाइप का वैल्यू देगा। सो बेसिकली इट्स अ रिटर्न टाइप। देन आफ्टर इट्स अ ऐड, यहाँ पे ऐड मैंने राइट किया, तो ऐड आपका है नेम ऑफ मेथड, यानी मेथड का नेम हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया है। सो यहाँ पे मैं राइट कर दूँ, इट्स अ नेम ऑफ, ओके, मेथड। सो यहाँ पे ऐड मैंने बताया आपको कि इट्स अ नेम ऑफ मेथड। अब यहाँ पे है आपका इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। तो ये आपका क्या है, एक्चुअली इट्स अ फॉर्मल पैरामीटर, राइट। यानी कि जो पैरामीटर आप पास करते हैं यहाँ पे आप अपने मेथड में, तो ये आपका कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। अब इसे फॉर्मल पैरामीटर क्यों बोलते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा, राइट। इट्स अ फॉर्मल पैरामीटर। सो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है, राइट। अब यहाँ पे जो ये आपने राइट किया है, ये इंट टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न टी, ये आपका मेथड का बॉडी हो गया, राइट। इट्स द बॉडी ऑफ मेथड, ओके। नाउ यू कैन सी हियर द फॉर्मल पैरामीटर। मैंने फॉर्मल पैरामीटर इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यहाँ पे जो आपके मेथड का जो वैल्यू है जो आप पास कर रहे हैं इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, ये आपके वैल्यू कहीं दूसरे पहले से आने वाले हैं। दूसरे जगह जब आप इसमें वैल्यू पास करेंगे तभी वैल्यू एक्स और वाई में यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए इसे फॉर्मल पैरामीटर कहा गया, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। एक्चुअल पैरामीटर फिर एक होता है जहाँ पे वैल्यू आप डायरेक्ट पास करते हैं, यानी कि नंबर्स अगर वहाँ पे डायरेक्ट नंबर ही पास कर दे, जैसे यहाँ पे हम लोग राइट कर दे 10 और 20 इंटीजर एट 10 20, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपका 10 20 है वो आपका एक्चुअल पैरामीटर हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे एट 10 20 मैंने राइट किया, इट्स अ एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि आप यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स अ एक्चुअल पैरामीटर, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेथड को कैसे हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले इंट टी, कोई एक आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपके मेथड का यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, ऑफ कोर्स आपको एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद मेथड को फिर यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, राइट। कॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पे मेथड को प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, तो ये था आपका मेथड, यानी कि फंक्शन या मेथड जो भी आप है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद कैसे उसको कॉल करते हैं, ये हम लोगों ने देखा है, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे देखिए एग्जांपल फर्स्ट मेरा, मैंने यहाँ पे राइट किया वॉइड मैन। यहाँ पे मैन चूंकि रिजर्व कीवर्ड है तो हम लोग यहाँ पे मैन नहीं राइट करेंगे, कुछ और हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐड राइट कर लेता हूँ, ओके।
सो वॉइड ऐड यहाँ पे है इंटीजर एक्स इंटीजर वाई और यहाँ पे इंटीजर टी में एक एक्स प्लस वाई यानी इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, जो भी वैल्यू आपका आएगा आपके मेथड के थ्रू और रिटर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आपका मेथड है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए है। हम लोगों ने एडिशन करने के लिए इस मेथड का यूज किया है। यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर 100 एंड 200 इन द मेथड ऐड, राइट। सो यहाँ पे फिर मैंने एक मेथड राइट किया और यहाँ पे देखिए void add। अब यहाँ पे इंटीजर x और y का वैल्यू को मेथड के अंदर में ही हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए मैं आपके मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। जनरली इस मेथड को आप जैसे कॉल करेंगे, क्योंकि मेथड के अंदर ही आपने प्रिंट एलन यूज कर लिया है, इसका मतलब ये है कि आउट स्ट्रीम आप यूज कर रहे हैं, मतलब मैसेज के अंदर ही आपका जो है ना प्रिंट हो जाना है। तो मैसेज को सिर्फ आप कॉल करेंगे और मैसेज आपका मेथड क्या करेगा, आपके जो वैल्यू होंगे उसको ऐड करके ये आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए मेथड को कॉल कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल ऐड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने पास नहीं किया था। दोनों में ये अंतर है। तो दो टाइप से मेथड को डिफाइन करना मैंने बताया। अब यहाँ पे एक और तीसरा टाइप है, चलिए देखते हैं, इंट ऐड। अब यहाँ पे देखिए इसका रिटर्न टाइप है। सो यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 20। अब यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं इस वेरिएबल में और इसको रिटर्न कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे x और y का वैल्यू को आपके मेथड के अंदर में ही डिफाइन कर दिया गया। तो यहाँ पे इंट x इक्वल टू ऐड यानी कि s में ऐड कर रहे हैं वैल्यू को, राइट। यानी कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और उसको कॉल करने के बाद चूंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो यहाँ पे इंट s में हम लोग इसको रिटर्न करवा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग s को प्रिंट करवा लेंगे, ओके। सो यहाँ पे जैसे आप s को प्रिंट करवा लेंगे, ये जो फंक्शन या मेथड है आपका, ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपके आउटपुट स्ट्रीम में, राइट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि कैसे दो नंबर्स को हम लोग ऐड करने का एक चलिए फंक्शन एक क्रिएट करेंगे, एक मेथड राइट करेंगे एक प्रोग्राम में, ताकि दो नंबर्स को हम लोग ऐड कर सके। तो चलिए इसके लिए मैं एक नई न्यू नोटपैड को लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे प्रोग्राम राइट करता हूँ। सो क्लास नम इंट ऐड, ओके, इंट एक्स इंट वाई। ये हम लोग यहाँ पे मेथड का क्रिएशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेथड क्रिएट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे फंक्शन, ओके, इट्स रिटर्न टाइप, सो रिटर्न x प्लस वाई, ओके। सो x प्लस वाई की वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा और यहाँ पे फंक्शन को क्लोज कर देगा, राइट। सो पब्लिक स्टैटिक void main string एज, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट t, एक t ले लेते हैं जिसमें हम लोग जो आपका रिटर्न टाइप आएगा उसको स्टोर करेंगे। सो इंट t इक्वल टू ऐड और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं, सो 100 एंड 200, ओके। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, सम इक्वल टू टी को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं मेथड टाइप कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक, ओके। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं, num डॉट जावा, ओके। सो हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम आपका किस लोकेशन पे था पहले ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो आपका प्रोग्राम यहाँ जावा प्रोग्राम है, ये देख सकते हैं आप, ओके। जावा प्रोग्राम से एक फोल्डर है और इस फोल्डर में
num डॉट जावा मैंने सेव किया है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे num डॉट जावा। ओके, तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम एक फोल्डर है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा cd डेस्कटॉप। ओके, अब फिर यहाँ पे cd सॉरी जावा प्रोग्राम है आपका, सो जावा प्रोग्राम नाउ जावा सी नम नम डॉट जावा। ओके, कोई एरर नहीं है। अब प्रोग्राम को जैसे हम रन करवाएंगे, जावा नम, यहाँ पे देखिए सम इक्वल टू 300, यानी कि ये जो आपका वैल्यू है अब आपका ऐड होके आ चुका है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए इस प्रोग्राम में एक फंक्शन क्रिएट किया हम लोगों ने, जहाँ पे रिटर्न टाइप उसका रिटर्न डाला x प्लस वाई, और रिटर्न टाइप उसका इंटीजर है। यहाँ पे चूंकि विद इन क्लास ही हम लोग यूज कर रहे हैं, एक क्लास है यहाँ पे और इस एक ही क्लास के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सिंपल जब आपको क्लास के अंदर में यूज करना है तो वहां पे आपको मेथड क्रिएशन की जरूरत नहीं है, मेथड क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका ये स्टैटिक टाइप स्टैटिक हम लोग नहीं रखते तो यहाँ पे आपको मेथड क्रिएट करने की जरूरत पड़ सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती। अगर यहाँ पे स्टैटिक यूज करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा मैंने बताया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड में कि स्टैटिक हम लोग कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं कि आपको किसी भी, जैसे मेन मेथड के लिए हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं तो मेन के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमने फंक्शन के साथ भी वही किया है, स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया है, तो यहाँ पे आपको क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये आपका प्रोग्राम था जो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ये फंक्शन है, और फंक्शन में कैसे यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मल पैरामीटर यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे है आपका, राइट। तो एक्चुअल पैरामीटर से आप यहाँ पे पास करते हैं और आपका यहाँ पे रिटर्न होता है। रिटर्न होने के बाद आप इसे स्टोर करवा रहे हैं टी टाइप में, और स्टोर करवाने के बाद टी को आप प्रिंट करवा दे रहे हैं, तो ये आपका प्रिंट हो जा रहा है, राइट। सो चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए देखते हैं। सो मेरे ख्याल से चलिए पहले मैं कुछ बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए, राइट। सो यहाँ पे यूज ऑफ क्लास मेंबर, यानी कि क्लास के मेंबर का यूज हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। सो यूज ऑफ क्लास मेंबर, राइट। अब ये जो आपका क्लास मेंबर है इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। चलिए तो क्लास मेंबर का हम लोग यूज करते हैं कि कैसे क्लास मेंबर का यूज करेंगे। तो क्लास मेंबर को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तो होता है आपका इनसाइड द क्लास, दूसरा आउटसाइड द क्लास। ओके, सो इनसाइड द क्लास, सेकंड है आपका आउटसाइड द क्लास। ओके, चलिए अब हम लोग इनसाइड द क्लास कैसे यूज करते हैं। तो जो अभी एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है, राइट, वो आपके क्लास के इनसाइड में है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंपल एक ही क्लास का यूज कर रहे हैं, राइट। देखिए एग्जांपल में दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए एक ही क्लास है आपका, क्लास नेम, राइट। और यहाँ पे सिंपल सा एक ही क्लास का हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसी क्लास के अंदर में हम लोग इसके मेंबर को यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे देख लिए। तो अब हम लोग जो देखेंगे दूसरा एक जो एग्जांपल था हम लोग उसकी बात करेंगे और उसे हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली दैट इज द आउटसाइड द क्लास। तो क्लास के आउटसाइड में कैसे आप फंक्शन को यूज करते हैं, चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो क्लास के आउटसाइड में जब यूज करेंगे तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी होगा, आपको बनाना ही होगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो प्रोग्राम आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा इसे, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्लास नम इंटेड इंट x int y, ओके।
रिटर्न x प्लस वाई। यहाँ पे इस क्लास को हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ओके, चलिए फिर से एक क्लास बना लेते हैं हम लोग, क्लास टेस्ट नम। ये हम लोग आउटसाइड द क्लास की बात कर रहे हैं। सो पब्लिक स्टैटिक void main string एज। ओके, अब यहाँ पे देखिए, चूंकि आपको जिस फंक्शन को यूज करना है वो फंक्शन आपका क्लास नम में है, तो क्लास नम के लिए ऑब्जेक्ट बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो आप उसको कॉल नहीं कर पाएंगे, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो हियर int t इक्वल टू ऑब्जेक्ट मैंने ओ बनाया है, तो चलिए ओ को कॉल कर लेते हैं। सो ओ डॉट उस ऑब्जेक्ट के किस फंक्शन को कॉल करना है, किस मेंबर को कॉल करना है उस क्लास के, तो हम लोग ऐड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और ऐड में चूंकि आपने नंबर्स पास नहीं किया है, राइट, तो यहाँ पे नंबर हम लोग यहाँ पे पास नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग नंबर पास कर देते हैं। सो दैट इज 100 200, राइट। अब यहाँ पे आप इसे प्रिंट करवा लीजिए। ओके, सम इक्वल टू देखिए, ये तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि प्रोग्राम को सेव किस नेम से आप करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम को सेव उसी नेम से करेंगे, उसी क्लास के नेम से करेंगे जिस क्लास में आपका मेन मेथड रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मेन मेथड आपका है आपके क्लास टेस्ट नम में, तो आपको प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा टेस्ट नम से, राइट। तो चलिए हम लोग सेव करते हैं इसे, टेस्ट नम डॉट जावा। ओके, अब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे। सो यहाँ पे है जावा सी टेस्ट नम डॉट जावा। ओके, देखिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब रन करवाएंगे। सम इक्वल टू 300। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम था, प्रोग्राम को जब आपने दो अलग अलग क्लास बनाया आपने, राइट, और एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में आपने कॉल कर लिया, तो इससे आपके पास फंक्शनैलिटी क्या हो गए कि इससे आप उस क्लास के मेंबर को आप कॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने उस क्लास के मेंबर को यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्लास है आपका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोगों ने उस क्लास के मेंबर को कॉल किया, और कॉल करने के बाद फर्दर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। आप क्लास टेस्ट नम क्लास से आप फॉर एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं, और नम क्लास में आपका जो मेथड है इंट ऐड, ऐड करने का जो मेथड है उस मेथड में वैल्यू पास हो रहा है, और रिटर्न होने के बाद फिर आपके टेस्ट नम क्लास में रिटर्न हो रहा है, और फर्दर आप उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं, राइट। तो इससे दो बातें निकल के आती है। पहली बातें तो ये है कि मैं आपको नोट में लिखवा देता हूँ। पहली बात ये कि इनसाइड द क्लास we can access the all member of the class without creating an object। यानी कि आप एक क्लास के अंदर में जब आपको यूज करना हो तो उसके उस क्लास का जो भी मेथड होगा उसे बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के ही हम लोग उसे
कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास, यानी जब हम लोग आउटसाइड द क्लास की बात करेंगे, ओके, आउटसाइड द क्लास, तो यहाँ पे वी कैन नॉट एक्सेस member of the class without creating an object। यानी कि जब हम लोग आउटसाइड द क्लास की बात करेंगे तो वहां पे किसी मेंबर को अगर कॉल करना है तो बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये दो बातें आपके सामने आई है। पहला बात तो ये कि इनसाइड द क्लास अगर आपको यूज करना है तो इनसाइड द क्लास आप क्लास के सभी मेंबर को आप यूज कर सकते हैं, राइट, एक्सेप्ट स्टैटिक मेंबर, यानी कि जो स्टैटिक मेंबर्स होगा उसको आप लोग यूज बस नहीं कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के, लेकिन बाकी सारे को बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के हम लोग यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में आउटसाइड द क्लास, यानी कि जब हम लोग क्लास के आउटसाइड की बात करेंगे तो वहां पे दूसरे क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। सो हम लोग अब एक एग्जांपल देखते हैं और एक एग्जांपल में अब यूजर भी हम लोग नंबर से ही लेंगे, और नंबर से लेने के बाद, यूजर से नंबर लेने के बाद फिर हम लोग चलिए तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, एडिशन कर लेते हैं हम लोग, ओके। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो इंट ऐड नंबर पास कर देते हैं, इंट एक्स इंट वाई, ओके। रिटर्न एक्स प्लस वाई, पब्लिक स्टैटिक void main string h, राइट। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चूंकि इनपुट हम लोग यूजर से लेने वाले हैं इसलिए यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फर्स्ट नंबर s डॉट नेक्स्ट इंट ओके। सो 2 नंबर का इनपुट ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एडिशन क्लास का,
एडिशन a इक्वल टू न्यू एडिशन। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर t इक्वल टू, अब यहाँ पे a डॉट एड, और यहाँ पे पास कर देते हैं वैल्यू एन एम, यानी कि जो यूजर आपका इनपुट देगा, जो यूजर से नंबर आप लेंगे उस नंबर को यहाँ पे पास कर दीजिए। देखिए ये जो प्रोग्राम मैंने राइट किया है ना, इस प्रोग्राम में मैंने बस इतना राइट किया है कि यहाँ पे एक आप फंक्शन का मैं क्रिएशन कर रहा हूँ, जहाँ पे ये ऐड है, ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, और इसका रिटर्न टाइप डाला है इंट, राइट। तो यहाँ पे जो रिटर्न होंगे वैल्यू एक्स प्लस वाई ऐड होके वो इंटीजर टाइप में होंगे, और ऐड के पास तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग डाला मैंने, फिर यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हम लोग इनपुट यूजर से ले रहे हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर आपको इंटर करना है। इंट एम इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि एम में आप फर्स्ट नंबर को यूजर इनपुट करवा रहे हैं, सेकेंड में नंबर में आप एन को इनपुट करवा रहे हैं, राइट। सो एन को इनपुट करवा, एन नंबर में इनपुट करवा रहे हैं सेकेंड वाले नंबर को। और यहाँ पे अब चूंकि एडिशन क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने ए नेम से, और यहाँ पे फिर इंटीजर टी में ए डॉट एड एन एम, यानी ए डॉट यहाँ पे ए में ऐड कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ए को यूज कर रहे हैं और इसके मेथड को कॉल कर रहे हैं, ऐड को नंबर पास कर रहे हैं एन एम, जो कि यूजर से आपका नंबर आ रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए यूजर से आपका नंबर आ रहा है, और फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं। सिंपल आपका 2 नंबर यूजर से लेगा, उसको ऐड करके और आपको रिटर्न कर देगा, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे प्रोग्राम को सेव करके। सो इट्स एडिशन डॉट जावा, ओके। सो जावा सी एडिशन डॉट जावा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं। ओके, इंटर फर्स्ट नंबर, चलिए मैंने डाला यहाँ पे 52, सेकेंड नंबर 69, और यहाँ पे देखिए सम इक्वल टू 121, यानी कि सम जो आपका है वो आपका अब आउटपुट आ चुका है, डेट इज सम इक्वल टू 121। तो ये यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसमें यूजर से 2 इनपुट है, उसको पास कर रहे हैं, और फर्दर ये आपका ऐड होके आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा था फंक्शन। तो फंक्शन को क्रिएट करना और फंक्शन को यूज करना ये बहुत ही आसान है। तो हम लोग फंक्शन का क्रिएट इसलिए करते हैं कि आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज किया जा सके और उसे फर्दर आप अच्छे तरीके से यूज कर सके, राइट। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास ये काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक मैं और एग्जाम्पल्स बताऊंगा इस पे कि कैसे हम लोग इसे और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आपका टास्क आज का ये है कि आपको कंप्लीट करना है कुछ वर्क, जैसे फंक्शन का यूज करके पहले क्या करना है ना आपको, आपका ये टास्क है, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। सो फंक्शन का आप यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, तो पहले वहाँ पे फैक्टोरियल निकालने का, राइट। इंटीजर टाइप का आप ले लेंगे एक गेट फैक्ट, ओके। फंक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे ये इंटीजर टाइप ही होगा, और यहाँ पे एक फैक्टोरियल निकालने वाला। फिर उसी सेम प्रोग्राम में दूसरा आप क्या करेंगे, इंट गेट डिजिट सम, राइट, ठीक है। डिजिट जो वैल्यू डालेंगे उसका सम आपको फाइंड आउट करना है, ओके। इसका भी टाइप में बता दूं आपको कि ये इंटीजर ही होगा, राइट। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, बुलियन इज प्राइम, यानी कि बस ट्रू फॉल्स फाइंड करना है कि आपका नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है, राइट। इसके लिए एक फंक्शन आपको राइट कर लेना है, बुलियन इज प्राइम। तो यहाँ पे भी वैल्यू आपका इंटीजर ही जाएगा, इंटीजर जाएगा, और फिर यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि ट्रू या फॉल्स है या नहीं। और फिर एक प्रोग्राम लेंगे
इज पैलिंड्रोम, यानी एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप हमको बताएंगे कि आपका नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सिर्फ एक ही क्लास बनाएंगे और एक ही क्लास में ये 4 फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे और हर फंक्शन का अपना काम होगा, राइट। तो सारा 4 फंक्शंस आप उस प्रोग्राम में क्रिएट करें। पहला फैक्टोरियल निकालने के लिए, दूसरा होगा आपका डिजिट सम निकालने के लिए, तीसरा होगा आपका कि नंबर आप चेक करना है कि नंबर जो आपने इनपुट किया है वो प्राइम है या नहीं है, और चौथा आपका होगा इज पैलिंड्रोम, यानी कि नंबर आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। प्लीज इस प्रोग्राम को आप बनाइए ताकि आपका फंक्शन और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ लेट मी आस्क, मुझसे पूछिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है प्रोग्राम। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि आपकी कोशिशें ही आपको प्रोग्राम सिखा सकती है, अदर देन कुछ भी नहीं। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आज का क्लास काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग, हैप्पी वाली लर्निंग, वंस अगेन थैंक यू।